आज जिस सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहा हूँ ना, उसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये भी हत्या कर सकता है। क्योंकि हत्यारे की उम्र जो है वो महज 8 साल है और उसने एक के बाद एक 3 हत्या कर दिए। और उसके बाद पुलिस से कहने लगा कि मुझे हत्या करने में मज़ा आता है। कौन है ये बच्चा? कहाँ से आता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस उम्र में बच्चों के चेहरे से मासूमियत छलकती है, उस उम्र में ये कातिल दरिंदा कैसे बन गया? बताऊंगा सब कुछ अभी आगे आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज जिस कहानी के आप चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है बिहार के बेगूसराय ज़िला से। में एक गांव होता है मुसहरी गांव। वहाँ पर एक मज़दूर के घर में साल 1998 में एक बेटा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है अमरदीप सदा। वो बच्चा कुछ दिन बाद ही लगभग जब 2-3 साल का होता है तो काफ़ी गुमसुम रहता है, काफ़ी शांत रहता है बाकी सभी बच्चों के मुकाबले, जिससे घर वाले ये समझते हैं कि बच्चा काफ़ी शांत स्वभाव का है और आगे जाकर खूब पढ़ेगा लिखेगा, नाम रोशन करेगा। लेकिन उसका यही शांत स्वभाव आगे जाकर उनके परिवार के लिए वो तबाही लाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। होता ये है कि ये जो अमरदीप होता है ये करीब 7.5 साल का हो जाता है। घर में बाकी बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। घर के जो भी मर्द थे, जो भी उसके पिता थे, चाचा थे, वो काम पे बाहर गए थे, मजदूरी करते थे। और घर के अंदर अमरदीप का छोटा भाई जो लगभग कुछ ही महीनों का था, 8 महीने का लगभग, वो घर के अंदर रो रहा था। उसकी माँ घर के किसी काम में व्यस्त थी और वो लगातार रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। अचानक से कुछ देर बाद उस बच्चे की रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती, सब कुछ माहौल पूरा शांत हो जाता है। शाम को जब अमरदीप के पापा और चाचा घर लौटते हैं तो बच्चा घर में कहीं नहीं मिलता है। ढूंढने पर बच्चे की लाश घर के पीछे मिलती है। उसका पूरा शरीर लहूलुहान होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने खपड़े से उसके पूरे शरीर को कुचल दिया है। खपड़ा जिससे गांव घर में छत बनता है। अब बच्चे को इस तरह से लहूलुहान देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर कौन होगा जो इस मासूम से बच्चे की जान ले ली, जिसे अभी अपना होश भी नहीं है कि वो कौन है। सबकी नज़र फिर अमरदीप के तरफ जाती है। उसके शरीर पर खपड़े का ही कुछ निशान होता है, शायद उसने हाथ में कपड़ा लिया होगा या कुछ ऐसा। उसके शरीर पर बने निशान को देखकर सभी को ये समझ में आ जाता है कि हो न हो इस पूरे मामले के पीछे अमरदीप ही होगा। बच्चा है, शायद उसने खपड़े से उसको मार दिया होगा। अब ये मामला पूरे परिवार को पता तो चल जाता है, लेकिन घर का ही मैटर होता है, इसलिए इस बात को दबा दिया जाता है। पुलिस तक बात नहीं पहुंचती है। कुछ पारिवारिक हो हल्ला होता है, लेकिन उसके बाद समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अमरदीप बाकी बच्चों के साथ ही घर में रहने लगता है नॉर्मली। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 6 महीना गुजर जाता है और अमरदीप के घर के अंदर से उसकी ही सगी बहन जो सिर्फ 6 महीने की थी, उसकी लाश मिलती है। उसके शरीर पर भी वैसे ही निशान थे जैसे कि पहले वाले बच्चे के शरीर पर थे। किसी ने खपड़े से उसके पूरे शरीर को रौंद दिया था, एक तरह से मार मार के उसको मार ही दिया था खपड़े से। अब इस पूरे जो हत्या के बाद सबकी नज़र जो है एक बार फिर से अमरदीप पर जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि इस हत्या के पीछे भी अमरदीप है। लेकिन इस बार भी वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बेटी की जान तो चली ही गई। अब मामला पुलिस तक जाएगा तो उसके बेटे पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और बेटा भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो इस बार भी चुप रहते हैं और इस पूरे मामले को दबा देते हैं। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं शायद, क्योंकि अब जो अमरदीप था वो पूरे तरह से बदल रहा था। वो उसका दिमाग ना जाने किस फिराक में घूमता रहता था। वो हमेशा शांत रहता था, मंद मंद मुस्कुराता रहता था, कुछ कहता नहीं था, एकदम मिस्टीरियस बच्चा था वो। खैर घर वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और करीब 3 महीने गुजरते हैं और गांव के एक स्कूल के बाहर एक औरत अपने बच्चे को लेकर धूप में बैठी हुई थी। अचानक उसे कुछ काम याद आता है। बच्ची सो रही थी उसकी, तो अपनी बच्ची को वहीं पर छोड़कर अपने घर पे काम करने के लिए जाती है और जब काम ख़त्म करके वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ है ही नहीं। वो ढूंढ काफ़ी इधर उधर, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बच्ची नहीं मिलती है। बाद में उसको याद आता है कि पास में अमरदीप भी खेल रहा था।
तो उसका दिमाग घूमता है और वो अमरदीप से पूछती है कि उसकी बच्ची कहाँ है, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। वो बस मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। बार बार पूछने पर भी जब वो कुछ नहीं बोलता है तो ये पूरा मामला जो है एक तरह से गांव में फैल जाता है कि बच्ची खो गई है और सभी ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात जो है वो शाम होते होते पुलिस तक भी पहुंचती है। अब इस पूरे मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस छानबीन कर रही थी कि आखिर बच्ची कहाँ जा सकती है, और माँ, जो उस बच्ची की माँ थी, वो बार बार यही बोल रही थी कि जब मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर गई थी काम करने, तब अमरदीप यहीं पे खेल रहा था। अब भला पुलिस एक 8 साढ़े 8 साल के बच्चे से क्या पूछताछ करती। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने जांच को करते रहते हैं। लेकिन जब वो महिला बार बार कहती है कि नहीं, अमरदीप यहाँ खेल रहा था, तो पुलिस का भी ध्यान जाता है कि थोड़ा पूछ ही लेते हैं बच्चे से। ऊपर से कहीं ना कहीं गांव घर में जो कोई मामला होता है तो इसकी खबर सबको लग ही जाती है। अब इससे पहले भी 6-7 महीने पहले ही 2 और बच्चे की मौत हुई थी, तो पूरे गांव में ही फैला था और कहीं ना कहीं बात सबको पता चला होगा कि इसके पीछे अमरदीप ही है। इस वजह से शायद वो औरत बार बार अमरदीप की तरफ इशारा कर रही थी। उसके बाद जब पुलिस अमरदीप से पूछताछ करती है, मतलब बच्चे से प्यार से पूछताछ करती है पुलिस की, बताओ तुम्हें कुछ पता है, तो अभी भी अमरदीप कुछ भी नहीं बोलता। वो बस मुस्कुराता रहता है मन मन, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। उसके बाद जब बार बार पुलिस पूछती है तो अमरदीप कहता है कि पहले बिस्कुट खिलाओ फिर मैं बताऊंगा। अमरदीप के बिस्कुट मांगते ही तुरंत पुलिस वालों ने बिस्कुट मंगवाई और अमरदीप को बिस्कुट दिया। उसने लगभग 4-5 बिस्कुट खाया। उसके बाद कहा उसने कि उसने बच्ची को खपड़े से मारकर सुला दिया है। अब इस बात पर पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि ये बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये क्या बोल रहा है। पुलिस पहले सोचती है कि ये यूं ही कुछ भी बोल रहा है और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए उससे दोबारा पूछती है पुलिस कि अच्छा, तुमने सुला दिया है बच्ची को, तो कहाँ सुलाया है। इस पर अमरदीप फिर से कहता है कि मुझे और बिस्कुट खिलाओ फिर मैं आगे बताऊँगा। फिर से उसके लिए बिस्कुट मंगाया जाता है। वो बच्चा भर पेट बिस्किट खाता है और उसके बाद वो बताता है कि उसने बच्ची को स्कूल के पीछे ही एक खेत में झाड़ी नुमा जो खरपतवार होते हैं उसके नीचे दबा दिया है। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस बताए हुए जगह पर पहुँचते तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 1 साल की बच्ची वहाँ पे बदहवास एकदम बेजान पड़ी हुई थी और उसकी हालत भी पिछले 2 लाश के तरह ही थी। कपड़े से उसके पूरे शरीर को कुचला गया था, मतलब कुचल कुचल के उसे मारा गया था। अब जब गांव वाले लाश की यह हालत देखते हैं तो उन्हें तुरंत पुराना मामला भी याद आ जाता है कि इस अमरदीप की ही 2 जो एक भाई और एक बहन थी, उसकी भी लाश ऐसे ही इसी हाल में मिली थी। धीरे धीरे ये मामला पूरा जब फैलता है और पुलिस को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ये 8 साल का बच्चा जो बिस्कुट खाने के लिए मांग रहा है बात बात पे, उसका दिमाग एक क्रिमिनल की तरह चल रहा है जिसने पहले भी 2 हत्या की और 1 हत्या अब कर दी। अब पुलिस को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अब इस 8 साल के बच्चे के ऊपर कैसे वो कत्ल के मामले में कार्रवाई करे, कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं। ये मामला एकदम नया था तो उनके लिए ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब मामला अनोखा था लेकिन कत्ल की कार्रवाई तो थी। एक सीरियल किलर बच्चे को हैंडल करने के लिए पटना से मनोवैज्ञानिक की टीम बुलाई जाती है। वो बच्चे की काउंसलिंग करते हैं और जब पूछताछ होती है बच्चे से तो वो बच्चा बताता है कि उसे मारने में, लोगों को मारने में मज़ा आता था। इसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई भी होती है और कोर्ट में ये कहा जाता है कि बच्चे ने हत्या तो की है लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो कर क्या रहा है और उसे ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ करने के बाद उसके साथ क्या होगा। इस पूरे मामले को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद इस बच्चे को 3 साल की सज़ा होती है। लेकिन उसके बाद खतरा ये था कि 3 साल बाद ये और बड़ा हो गया और अगर अपने क्रिमिनल माइंड के साथ खुले समाज में आएगा तो ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। इसलिए उसे 15 साल तक डॉक्टर के निगरानी में ही रखा जाता है और न सिर्फ मनोविज्ञान के स्तर पर उसका दिमागी इलाज होता है बल्कि उसकी डे टू डे काउंसलिंग भी की जाती है ताकि उसमें कुछ सुधार आए। अब इस पूरे मामले को बीते लगभग 2 दशक गुजर गए हैं। अब अमरदीप सदा लगभग 25 साल का होगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, इस बात की जानकारी जो है वो बिहार सरकार ने छुपा के रखी है। आज के इस कहानी में आपने दुनिया के सबसे छोटे यंगेस्ट सीरियल किलर के बारे में आपने जाना।
ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के सफ़र में बस इतना ही। हम नए सफ़र में नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और क्राइम के दुनिया में घटने वाले ऐसे ही खौफनाक कारनामों की कहानी सुनकर सतर्क रहने के लिए आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।